नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज जिस छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स CGPSC का एग्ज़ाम था, ठीक है, और वो एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट पहले पेपर के बाद बहुत ही निराश हैं कि सर जो GS का पेपर आया था वो बहुत कठिन था। असल में मैं इसमें मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ GS की बात कर रहा हूँ इस वाले पेपर में, ठीक है। तो GS के पेपर के बाद बहुत निराश हैं कि सर पेपर बहुत टफ़ आया है, बहुत टफ़ आया है। हाँ, पेपर जैसा आप CGPSC को अभी तक देखते आए हैं, अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो पेपर CGPSC के नज़रिए से बहुत टफ़ आया है। ऐसा पेपर पहले CGPSC ने कभी नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे और छत्तीसगढ़ को ज़्यादातर लोगों ने अच्छे से किया है, ठीक है, अच्छे से किया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ और अगर इंडिया दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, छत्तीसगढ़ जो वाला जो पोर्शन था वो आसान था और इंडिया वाला जो पोर्शन था वो टफ था, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है उन्होंने 35 से 36 क्वेश्चन भी किए हैं और नॉर्मली जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने 30 क्वेश्चन तो मोस्टली टच किए हैं। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 32-33 क्वेश्चन आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। 32-33 क्वेश्चन तक छत्तीसगढ़ किया जा सकता था। छत्तीसगढ़ में इशू नहीं था उतना। जो इशू आया था वो इशू कहाँ आया था? वो आया था इंडिया में, क्योंकि इंडिया के जो क्वेश्चंस थे थोड़े से इधर उधर के थे। जो पोर्शंस, जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को इस बार PSC ने टच किया है जहाँ से आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग के मतलब कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। जैसे इंडियन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफी बहुत कभी कभार छत्तीसगढ़ PSC में देखने को मिला है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं आता है, ठीक है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी ज़बरदस्ती का था, दूसरा इंटरनेशनल जियोग्राफी भी ज़बरदस्ती का था। अगर आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उन 8 से 10 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे। 5 क्वेश्चन मतलब सही अटैम्प्ट कर सकते, गलत तो आप पूरे 100 के 100 भी अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। 4 से 5 आप संविधान से अटैम्प्ट कर सकते थे अच्छे से। वो भी संविधान को जिसने डीप से पढ़ा है वो अटैम्प्ट कर सकता था। जो आदमी ऊपर से अगर संविधान पढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर नहीं था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी सेम कंडीशन थी। हिस्ट्री में अगर आपने ऊपर से चीज़ों को पढ़ा है तो आप लोग नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे। हिस्ट्री में भी आपको हर चीज़ का डीप नॉलेज होना ज़रूरी था, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी लगभग 3-4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इससे ऊपर हिस्ट्री में भी अटेम्प्ट करने लायक नहीं था। अगर आप ज्योग्राफी की भी बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी सेम कंडीशन थी। इसके बाद जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आ गए थे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाने लायक नहीं थे। टेक्नोलॉजी के भी जो क्वेश्चन आए थे वो एक बनाने लायक तो मैं नहीं बोल सकता एकदम थे या नहीं थे, लेकिन डीप नॉलेज उसमें भी, जैसे चंद्रयान 2 का था, डीप नॉलेज था तो बना सकते थे और अगर नहीं पता था तो फिर नहीं हो सकता था, ठीक है। ऐसी कुछ एक DDOC करके क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब क्वेश्चन मतलब छूने के लिए नहीं थे, ये आप ज़बरदस्ती का, जिसने छुआ है वो अपना नंबर ही माइनस करवाएगा, इसमें कुछ नहीं था। पद्मश्री वाला अगर आपको एक का कम से कम पता है तो आप बना सकते थे, नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को प्यार से आप छोड़ सकते थे, क्योंकि ज़बरदस्ती का क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना था, ठीक है। तो ये समझ आता है कि इंडिया जो छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज 30 से 32, 33, 34 क्वेश्चन तक किया जा सकता था। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग से लगभग, अगर आप मैक्सिमम बोलोगे, मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर आप मतलब टॉपर्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स रहते हैं, उन लोगों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन इंडिया का अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन लगभग किया जा सकता था। 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मैक्सिमम पहुंच सकते थे, उससे आगे जाओगे मतलब गलतियां आप करोगे। मैं सही की बात कर रहा हूं कि लगभग 20 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते थे। मतलब अगर किसी आदमी ने 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया है तो वो इन है, सीधी बात है, वो क्या है, अंदर हो जाएगा, प्रीलिम्स उसका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोस्ट भी अभी बढ़ेंगी, कुछ दिनों में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, पोस्ट बढ़ेंगी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में आप इन हो जाएंगे,
कुछ लोग बोलेंगे आपको 110, 120 नहीं, 110, 120 नहीं जाएगा। जिस हिसाब से आप पेपर देख रहे हैं, जब सरल पेपर आता था तब 130, 140 कट ऑफ गया है, तो ऐसे पेपर में 120 कुछ किसी हालत में नहीं जा सकता है। ठीक है, पिछले बार से कठिन था, पिछले बार खुद 105 आया था, आप देखे थे कट ऑफ, तो इस बार नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने 50 अटैम्प्ट किए, 50 बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, ऐसा नहीं कि 50 में भी आपने 10 तुक्का या 15 तुक्का मारे हैं, तो फिर उसमें आपका, मैं नहीं बोलूँगा कि आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 50 बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन डन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आगे की प्रिपरेशन में लग जाइए। आगे FI भी है, देने वालों के लिए फूड इंस्पेक्टर है, आने वाले भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, समय समय पे हम लोग चीज़ें करते रहेंगे। अब मैथ्स का भी मैं कुछ देर में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा वीडियो। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।